अपराध पर नियंत्रण करने में, अपराध के खिलाफ कोई सख्त मैसेज देने में ये सरकार फेल है और इसीलिए जगह जगह पे अपराधियों का बोलबाला हो गया है। सरकारी तंत्र जो है वो बौना साबित हो रहा है। गोपालगंज से बच्चियां गायब हुई है, बिहार के कई और जिले से बच्चियों के साथ गलत खबर है। इसका एक मंत्री, केंद्रीय मंत्री विदेश में जाकर बलात्कारियों के गैंग में शामिल हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। बिहार विधानमंडल सत्र इतने दिन बीत जाने के बाद भी विपक्षों का लगातार हंगामा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार में बढ़ते अपराध, जहां गया में एसटीएफ के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर के भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ ने क्या कुछ कहा है, देखिए इस पूरी रिपोर्ट। अपराध पर नियंत्रण करने में, अपराध के खिलाफ कोई सख्त मैसेज देने में ये सरकार फेल है और इसीलिए जगह जगह पे अपराधियों का बोलबाला हो गया है। सरकारी तंत्र जो है वो बौना साबित हो रहा है। समझिए, गृह मंत्री अपराध होगा तो लोग कहने लगेगा कि किसान का क्योंकि फसल का समय नहीं है, किसान सब बेकार बैठे हुए इसलिए अपराध बढ़ रहा है। अब तरह की शादी के मनसा से लोग अपहरण कर रहे हैं। तो बिहार के अंदर क्राइम बढ़ेगा नहीं तो क्या होगा? तो सरकार में बैठे हुए लोग ही उस क्राइम को ढकने की कोशिश करते हैं। ये तो अपराध को आप ढक रहे हैं, बचा रहे हैं अपराध को, यही तो हम लोग कह रहे हैं। गोपालगंज से बच्चियां गायब हुई है, बिहार के कई और जिले से बच्चियों के साथ गलत खबर है। और सबसे बड़ी बात जो हम लोग फ्राइडे के दिन सदन में हमने कहा कि जब केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री जो है उनके ऊपर इतना जघन्य मामला आया सामने। हरदीप सिंह पुरी का नाम एप्स्टीन फाइल में तब सामने आया जब एप्स्टीन बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी साबित हो चुके थे। 2008 में वो साबित हुए और 14 से लेकर 17 तक संपर्क में रहते हैं। तो देश का एक मंत्री, केंद्रीय मंत्री विदेश में जाकर बलात्कारियों के गैंग में शामिल हो जाए, शासन के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो देश के अंदर बलात्कारी मानसिकता को बढ़ावा नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? ये तो अब सवाल पूछ रहे थे। पार्टियां बैठे एक साथ शराबबंदी के ऊपर भी बीजेपी के विधायक ने सवाल खड़ा किया कि शराब मिल रहा है। बहुत बड़ी बात है, शराब मिल रहा है। शराबबंदी कानून पूरी तरीके से फेल है। बिहार में शराबबंदी कानून का खामियाजा जो केवल गरीब भुगतते हैं, केवल दलित भुगतते हैं और एक पैरेलल इकोनॉमी से शराब का धड़ाधड़ सप्लाई हो रहा है। तो सरकार को 10 साल हो गए शराबबंदी कानून लाए हुए। अब वक्त आ गया है कि सरकार सोचे कि हम किस मकसद से ये कानून लाए थे और उस मकसद में हमने क्या हासिल किया और क्या नुकसान बिहार का इस बीच में हुआ। आप देख रहे हैं अन्य तरह के जो नशा है, सूखा नशा है, उसका कितना प्रकोप बढ़ते जा रहा है गाँव देहात में भी, छोटे स्कूली बच्चों के अंदर भी। तो सरकार को सब चीजों पर संज्ञान लेकर के पुनर्विचार करना चाहिए। मुख्यमंत्री किसी से मिलने की स्थिति में है? कहने की बात है, कोई ड्रोन से निगरानी नहीं हो रही है, हो रही है, दिखता कैसे? पैसा खाने का रास्ता। शराबबंदी का मुद्दा हो या फिर बिहार में बढ़ते अपराध का मुद्दा हो या फिर बच्चियों को लगातार गायब होने की बात हो, इन सब मुद्दे को लेकर के आज संदीप सौरभ ने बिहार विधानमंडल सत्र के दौरान ही बड़ा हमलावर होते हुए बिहार सरकार पर बड़े आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि सरकार खुली आंखों से देख रही है और अपराध लगातार बढ़ता जा रहे हैं, लेकिन शराबबंदी के मामले में उन्होंने कहा कि कोई भी संशोधन करने की बात नहीं कही जा रही है। फिलहाल इस पूरे रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।